बैलेंस शीट आपको दी है मेसर्स सन्ड्री लिमिटेड की, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2020। अब देख लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस टोटल 500 का हो गया, लॉन्ग टर्म लोन 400, शॉर्ट टर्म लोन 300, पेबल एंड प्रोविजन 200, फिक्स एसेट दूसरे साइड में देखोगे तो 600, इन्वेंट्री 500, रिसीवेबल 240, कैश 60, ठीक है। अगर मैं इतना पार्ट लूँ, ठीक है, ये वाला तो अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से इतना, इसको मैं क्या बोलूँगा पता है, वर्किंग कैपिटल। कितना आ रहा है असेट की टोटल करना, 500 प्लस 240 प्लस 60, 800 माइनस 200, कितना आया, 600 का हो गया वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड असेट्स भी अगर आप देखोगे सिर्फ ये लाइन तो ये भी हो गई 600 की, ठीक है, काम आएगा इसलिए कर रहा हूँ। आगे, सेल्स फॉर द ईयर वॉज 600 लैक्स। अब थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्यों, वर्किंग कैपिटल भी 600 लाख, फिक्स्ड असेट्स भी 600 लाख, सेल्स भी 600 लाख। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 120 लाख अगर आप और ऐड कर दोगे तो सेल्स की फिगर हो जाएगी 720। प्रॉफिट मार्जिन और डिविडेंड पे आउट रेशो 4 और 50% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि 600 पे 20% ऐड करके सेल्स हुआ 720, उसका 4% अगर आप निकालोगे तो प्रॉफिट हुआ मेरा 28.8, और उसका 50% अगर आप निकालोगे तो मेरा रिजर्व्स मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड कितना आया 14.4, और उतना ही मेरा रिजर्व्स बचता है 14.4 का। सही बात है, इतना ही मेरा रिजर्व्स बचता है, ठीक है, यानी मेरे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा बचा है इस साल की कमाई से। यही मतलब हुआ ना, कंपनी के पास इतना पैसा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। ये पैसा किसका है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस वालों का है। रिजर्व्स ये पर्टिकुलरली बोलो तो ये रिजर्व्स वाले 4 लोग हैं। अब ध्यान देना, एक्स्ट्रा शेयर कैपिटल इशू करते हो तो बाहर की पब्लिक यहाँ आएगी, कंपनी का ही पैसा इस्तेमाल करते हो तो इसमें से इस्तेमाल किया जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन अगर उठाते हो एक्स्ट्रा तो यहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म लोन उठाते हो तो यहाँ आएगा। अब द कंपनी फर्दर डिजायर्स दैट ड्यूरिंग द करंट ईयर सेल्स टू, करंट ईयर, आगे का नहीं, करंट ईयर का जो सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल्स एंड प्रोविजन है, इट शुड बी इन द रेशियो 4:3। सेल्स डिवाइडेड बाय दो चीजें, शॉर्ट टर्म लोन प्लस पेबल्स एंड प्रोविजन। सेल्स है करंट ईयर का 600, अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लोगे तो 300, पेबल प्रोविजन 200, यानी कि ये आ रहा है 500 का, ठीक है। क्या रेशो आता है, अगर आप रेशो निकालने जाओगे तो वो, चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको रख लेते हैं x, और ये रेशो क्या आना चाहिए 4:3 का, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो4x इज इक्वल टू 1800 और x इज इक्वल टू 450। ये x क्या है सर, x और कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन और पेबल्स और प्रोविजन की टोटल है, जो कि एग्जिस्टिंग टोटल ही 500 लाख की है। 300 का शॉर्ट टर्म, पेबल प्रोविजन का 200, 500 लाख, और इस रेशो के हिसाब से जाएं तो वो 450 ही होनी चाहिए टोटल मिला के दोनों की, ठीक है, मतलब पहले ही वो लिमिट क्रॉस कर चुका है। रेशो ऑफ फिक्स्ड असेट टू लॉन्ग टर्म लोन should be 1.5 and debt to equity ratio should not exceed 1.5. अच्छा, you are required to determine the amount of external fund requirement, the amount to be raised from short term, long term and equity funds. अब बहुत सी सिंपल सी कहानी बताता हूँ। आपने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपने वो भी क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे सेल्स 20% से ग्रो होता है, ठीक है, और फिर आप नीचे में लिखते हैं कि वर्किंग कैपिटल भी सेल्स का 20% रहेगा, यानी वो भी ग्रो हो रहा है।
फिक्स्ड एसेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम जो अज्यूम करेंगे, जो क्वेश्चन में नहीं लिखी है और जो ही सबसे बड़ा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि इतने ही परसेंटेज से 20% से हम ये अज्यूम करेंगे कि हमें और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी 20% से बढ़ेगी, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी 20% से बढ़ेगी। तो उतने पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सब कुछ एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपांशन की तरफ जा रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स भी आपको 20% से बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स 20% से बढ़ाओगे तो फिक्स्ड एसेट्स में 120 लाख रुपए और लगेंगे। वर्किंग कैपिटल भी 20% से बढ़ाओगे तो आपको 120 लाख और लगेंगे। और क्या बचा है कम बैलेंस शीट में? कुछ भी नहीं। ये तो कैपिटल स्ट्रक्चर है, यहीं से तो जो पैसा आया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोलो, लॉन्ग टर्म बोलो, रिजर्व्स बोलो, शेयर कैपिटल, वो लगता है वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स में। और इस साल हमें पैसे की कितनी ज़रूरत है? टोटल फंड रिक्वायरमेंट, ध्यान देना, मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63। अज्यूमिंग बोलो एज सेल्स आर इंक्रीजिंग, कैपेक्स एंड working capital will also increase in same proportion। क्यों बताऊं? क्योंकि क्वेश्चन में और कहीं आपको कोई भी हिंट नहीं दी हुई है कि हमें पैसों की ज़रूरत है। तो फिर ये फंड की रिक्वायरमेंट की बात कहाँ से आई? ये यहाँ से ही आ सकती है। Therefore टोटल फंड रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड एसेट्स 600 का 20%, 120, वर्किंग कैपिटल 600 का 20%, 120, 240 हो गई। ध्यान से शांति से सुनना आप मेरी बात को, ठीक है? ये क्या हो गया? ये हो गई सर आपकी टोटल फंड की रिक्वायरमेंट, ठीक है? लेस। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले आप यही कोशिश करते हो कि हमारे पास अगर कुछ बचा हुआ है तो हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट, करंट ईयर का रिटेन प्रॉफिट कितना था? 14.4 लाख। मैंने बोला आपको एक चीज, जब भी जरूरत पड़ेगी इस 14.4 लाख का इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट 14.4 लाख, ठीक है? अब क्या हुआ? अब जो बैलेंस बचा है उसको बताओ कि वो हुआ क्या। 225.60। सबसे पहले आपने टोटल फंड रिक्वायरमेंट की जितनी भी जरूरत थी उसको कोशिश की कि कंपनी के अंदर से ही अगर जुगाड़ जमा सकते हैं पैसों का तो हम उस पैसों का वहां पे लगा देते हैं। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम बाहर से लेके आएंगे। बाहर से लेके आओगे यानी कि आप बैंक के पास जाके लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, पब्लिक से इक्विटी शेयर भी इशू करवा सकते हो। ये सब कंपनी के बाहर कर रहे हो आप। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल का मतलब समझा? बाहर से फंड की रिक्वायरमेंट। तो टोटल फंड रिक्वायरमेंट को सबसे पहले आपने कोशिश की कि कंपनी के पास जो इस साल का प्रॉफिट है, इस साल की रिक्वायरमेंट इस साल का प्रॉफिट से आप कंपनसेट करो। फिर जो पैसा बचा वो हम बाहर से लेके आएंगे, ठीक है? अब जो बाहर से आप पैसा लेने वाले हो उसके पास, उसके लिए क्वेश्चन में 3 चीजें दी हुई है। हर बार 3 नहीं रहेगी पर इस बार दी हुई है। सबसे पहले आता है सर शॉर्ट टर्म लोन, फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन और फिर आता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा इक्विटी शेयर ही लिख देता हूं। अब शॉर्ट टर्म लोन हम नहीं उठा सकते, जीरो। रीजन बताता हूं। शॉर्ट टर्म लोन और पेबल प्रोविजन का जो टोटल आ रहा है 500 लाख का, ऑलरेडी वो ज्यादा है। आना चाहिए सिर्फ 450 लाख का। क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि 4:3 का रेशो होना चाहिए। उस रेशो के हिसाब से तो 450 ही होना चाहिए था, लेकिन 500 है। इसका मतलब हम निकालेंगे नहीं, लेकिन और रेज नहीं कर सकते, और रेशो नहीं बढ़ा सकते। तो शॉर्ट टर्म लोन से हम कितना उठाएंगे पैसा? कुछ भी नहीं। अब आती है बारी लॉन्ग टर्म लोन की। देखना क्वेश्चन क्या बोलता है। रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1:1.5। अब हमारे फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं सर? 720। नए वाले फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 720। और उसका 1.5 अगर आप करोगे, नहीं 1.5 उसका नहीं होएगा ना, रेशियो निकालते हैं। देखो वो बोलता है
कि रेशियो ऑफ फिक्स्ड असेट्स टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5, तो लॉन्ग टर्म लोन उधर जाएगा, 1.5 इधर आएगा, तो वो हो जाएगा फिक्स्ड असेट्स बाय 1.5 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन। अब फिक्स्ड असेट्स कितने हैं सर, इस साल आपके जो फिक्स्ड असेट्स है वो है 720, 20% एक्स्ट्रा, तो आपको इससे लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट पता चल जाएगी, वो है 480 लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी कितना है सर, लॉन्ग टर्म लोन 400 लाख का है, तो आपके पास कितना स्कोप है लॉन्ग टर्म लोन उठाने का, 80 लाख का, 80 लैक्स। तो ये आएगा आपका, इस तरह से लिख देता हूँ, फिक्स्ड असेट्स बाय 1.5 शुड बी इक्वल टू, या फिर मैं कैलकुलेशन ही पूरा दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे 80 आएगा और इसका कैलकुलेशन जो है वो नीचे दिखा देते हैं। फिक्स्ड असेट्स बाय लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू 1.5, तो फिक्स्ड असेट्स बाय 1.5 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन, फिक्स्ड असेट्स है आपके 720 बाय 1.5 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन हुआ 480 माइनस एग्जिस्टिंग जो है वो माइनस करा 400, तो 80 का हम उठा सकते हैं और स्कोप जो बचा हुआ है। इसके बाद जितना भी बैलेंस बचता है सर 225.60 माइनस 80, आप 145.60 का इक्विटी शेयर इशू कर लोगे, ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। कहानी खत्म। क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट में यही पूछ रहा है कि ये जो एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट है 225.60 की, इसको ये 3 जगह से कहाँ कैसे आप फंडिंग करोगे, तो हमने ऐसे करी फंडिंग इसकी, ये देखो, प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड पे आउट रेशियो, बैलेंस टू बी प्लफ्ड बैक। प्लफ्ड बैक का क्या मतलब हो गया, इस्तेमाल किया हमने उसको 14.40 को। टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितनी थी, फिक्स्ड असेट्स और वर्किंग कैपिटल का टोटल करोगे तो वो आता है आपका 1400 माइनस 200 यानी कि 1200, उसका 20% 240 की टोटल फंड रिक्वायरमेंट है। इसमें से अंदर से ही अपने कंपनी के अंदर से इस्तेमाल के लिए इतना, और ये हो गई एक्सटर्नल सोर्स यानी कि एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। और इस 225.60 को आपने 3 तरीके से फंडिंग किया। शॉर्ट टर्म लोन से नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा है, 450 ही होना चाहिए था। लॉन्ग टर्म लोन से आपने 480 हो सकता था, तो 80 और रेस किया, और बैलेंस जो है आपने 145.60 इक्विटी से उठाया। तो ध्यान देना, मगर मैं बैलेंस शीट आपको दिखाऊं तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। आपने 145.60 नया कैपिटल रेस किया, 14.40 अपने कंपनी का इस्तेमाल किया, 80 लैक्स का लॉन्ग टर्म लोन, और शॉर्ट टर्म लोन कुछ भी नहीं उठाया। कहानी खत्म। ये फंड आपने उठाया, आ गई क्रेडिट बैलेंस और उधर डेबिट बैलेंस 240, इधर भी 240 उधर भी 240, बैलेंस शीट मैच करती है। ये होता है सर आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन। खैर ये चैप्टर, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये तो फंडिंग की, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, तो करा जो भी था।